आपको बताना था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं आपको उससे मिलवाना चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं। मैं अजलान से शादी करूँगी। एक बात बताओ, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? अस्सलाम वालेकुम। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? ऐसा क्या हो गया जो आप यहाँ आए? बस तुम्हारी खैरियत पूछने आई थी। खुश आमदीद। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। देख रही हूँ काफी जल्दी संभल गए तुम तो। जी हाँ, संभल गया हूँ। दिलान जान, काफी दिनों से तुम्हारी खबर नहीं मिली तो फिक्र होने लगी, इसीलिए तुम्हें खुद आकर देखना बेहतर लगा मुझे। फोन करने का सोचा था, लेकिन मौका नहीं मिला मुझे। हाँ जानती हूँ, तुम लोग बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हो। मेरे बारे में सोचने का वक्त कहाँ मिला होगा। तुम्हारा जख्म। कोई मसला नहीं, आइए अंदर चलते हैं। खुश आमदीद। अच्छा किया आप आ गई सबिया साहिबा। शुक्रिया आजाद साहिबा, उम्मीद है इंतजार नहीं करना पड़ा होगा। नहीं, आप बिल्कुल वक्त पर आइए। खाना भी बिल्कुल तैयार है, आइए अंदर चले। दादी जान, क्या इन्हें आपने यहाँ बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। जो कुछ सबिया साहिबा ने तुम्हारे लिए किया, इसके बाद इनका शुक्रिया अदा करना चाहा। बाकी बातें अंदर चलकर करते हैं, आइए प्लीज। बहुत शुक्रिया। अब ये दावत कहाँ से निकल आई? दादी जान ने मुनासिब समझा होगा, इसलिए। चलो अंदर चलें। और हाँ, वैसे हमारी बात अधूरी रह गई, मौजू खत्म नहीं हुआ। जब तक मैं ना कहूं, बात खत्म होगी भी नहीं। क्या ठीक हो तुम? मरियम तुम ठीक हो ना? हारून बिठाओ इसे, खुदा का वास्ता। आओ बैठो इधर। ये औरत क्या देख के नहीं चल सकती? अभी मर जाती है। हारून ये सदमे में है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? अगर हादसा होता तो वो बंदा ही जिम्मेदार ठहराता। हारून तुम बहुत बोलते हो, जाओ अब। तुम्हें कोई काम वगैरह नहीं है क्या? अच्छा ठीक है। ये लो मरियम, थोड़ा सा पानी पी लो। सब ठीक है, सब ठीक है। रुको, खुशबू भी होगी मेरे पास। हाँ ये रही, दिखाओ।
ठीक हो ना? बताओ मुझे, अचानक ऐसी हालत कैसे हो गई? क्या हुआ बताओ, रो क्यों रही हो? तुम्हें लगता है कि मेरी सारी कही बातें झूठ है? तुम्हें मजबूरी समझ ही नहीं आ रही जिसकी वजह से मैंने यामूर को छोड़ा। लेकिन तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। अपने घर वालों से कहो कि वो मालूम करें। वो तो वहीं रहते हैं ना। छानबीन करवाए मेरे बारे में कि मेरा शौहर मेरे साथ क्या करता था, कैसे मुझे मारा, कितने दिन में हॉस्पिटल में रही, क्या क्या किया मेरे साथ, सब मालूम करवाओ। तब तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी कही बातें झूठ नहीं है। मेरा यकीन करो, मैं इतनी सख्त दिल मां नहीं हूं कि अपनी बच्ची को इस तरह छोड़कर चली जाऊं। आपने कितना तकल्लुफ कर दिया आजाद साहिबा, बहुत जहमत की। अरे जहमत कैसी, आपने हमारे लिए जो कुछ किया उसके बाद ये सब कुछ भी नहीं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी क्या कर दिया? अरे भाई, और क्या क्या करेंगी आप? सबसे मुश्किल वक्त में हमारे साथ रही। अस्पताल के अमले ने तो हमारा दिन रात ऐसे ख्याल रखा जैसे हम अपने ही घर में मौजूद हो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। अगर मैं आपके किसी काम आ सकी तो मेरे लिए खुशी की बात है। अम्मा जान सही कह रही हैं। आपने जिस तरह इस वक्त हमारा साथ दिया, हम जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। हम वाकई बहुत शुक्रगुजार हैं सबिया साहिबा। आपने हमारा बहुत साथ दिया और मेरे खानदान पर भी बड़ा एहसान है आपका कि अस्पताल में आपने बहुत साथ दिया। अरे नहीं, अस्पताल की ओनर की हैसियत से मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। आप तो जानते हैं दिलान से मुझे कितनी मोहब्बत है। इसके खानदान वाले अब से मेरे भी अपने हैं और अपनों में शुक्रिया कैसा। जब मुझे इस बात का पता चला तो बहुत अफसोस हुआ, और वैसे भी ये मामला दिलान के शौहर का था। और इसी वजह से आप लोग खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक थे। माफ कीजिएगा। कहीं आप चल तो नहीं गई? बहुत अफसोस हुआ मुझे। कोई बात नहीं, मैं इसे साफ कर लूंगी अभी। दिलान जान, क्या तुम मेरी मदद करोगी? एक्सक्यूज मी। खैर तो है बाबा, आपकी नजरें नहीं हट रही। आ गई तुम जवेरिया। वैसे यामूर को गुड न्यूज कब दोगी? जवेरिया, तुमसे बात कर रहा हूं, कहां खोई हो? बेटी, मैं मरियम से मिलने गई थी। मुझे उसने कुछ बातें बताई हैं। क्या बताया जवेरिया? क्या कोई ऐसी बात जो तुम्हें बुरी लगी? नहीं, मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं है जैसा हम सोचते थे। क्या मतलब? बेटी साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? मरियम को उसे अपने शौहर से मार पड़ती थी। इसी वजह से उसने यामूर को यहां छोड़ा।
क्या मतलब इसका? मतलब जिस आदमी से उसने शादी की वो नफसियाती था, सालों से मरियम पर जुल्म करता रहा। उसने यामुर को बचाने के लिए उसे यहाँ इस मुल्क में छोड़ दिया और आखिरी बार उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वो सह नहीं सकी और फिर कोमा में चली गई। उसका शौहर जेल चला गया। उसके बाद वो हॉस्पिटल से निकलकर ये तो गलत हुआ बेचारी के साथ। शायद झूठ बोल रही हो या हो सकता है सच कह रही हो। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें तहकीकात करनी चाहिए। उसने खुद भी यही कहा कि जर्मनी में जानने वालों से पूछ लीजिए। वो बहुत ही यकीन के साथ कह रही थी। और अगर वाकई सच है तो बात ही बदल जाएगी। यानी यही सच है, यामुर की असली मां वही है और इदारा उसे हमसे ले सकता है। रुको बेटा, सब्र करो। ऐसे दिल छोटा नहीं करते। पहले इस बात की अच्छी तरह तहकीक कर लो कि सच क्या है। हाँ, और क्या। उस औरत ने पहले भी बहुत झूठ बोले हैं। ये सच है, क्या गारंटी है? इंशाल्लाह अम्मी, इंशाल्लाह। क्यों आई हो यहाँ? अब तुम्हें जवाब दूंगी मैं। अब तो तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि मेरे खिलाफ आकर क्या हो सकता है। जवाब चाहिए। यहाँ क्यों आई हो? सुना नहीं तुमने? आजाद साहिबा ने बुलाया था। वो बेवकूफ लड़की मेरे कपड़े खराब कर गई। तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं आता मुझे। इतना सब कुछ करने के बाद किस मुंह से यहाँ आई हो तुम? हाँ, इतनी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी? मुझे यहाँ आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम तो जानती हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ। नहीं, मैं नहीं जानती। बारात से तुम्हारी दुश्मनी क्यों है मुझे नहीं मालूम। इतने महीनों से तुमने एक लफ्ज भी नहीं बताया, सिर्फ धमकियां देती रही, टॉर्चर किया। उसे मारने ही वाली थी तुम। अब बताओ मुझे, हमसे क्या चाहती हो? कुछ दाग ऐसे होते हैं जितना मर्जी साफ करो जान नहीं छोड़ते। इसी कोशिश में आई हूं मैं यहाँ के वो दाग मिटा सकूं। खैरियत तो है ना? मैं परेशान हो गई थी, बस वो मुलाजमा कंफ्यूज हो गई थी। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। निशान नहीं जा रहा था, बस इसीलिए देर हो गई। अरे कार्बोनेट से निकल जाएगा, कदर को दे दे, 2 मिनट में साफ कर देगी। नहीं, कोई बात नहीं, ड्राई क्लीनिंग से हो जाएगा। चलिए, हम सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा। टेबल पे चलते हैं। ठीक है, जैसा आप चाहें। तशरीफ लाइए। क्या हुआ मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बस वॉक कर रही हूँ। मैं यहाँ मेहमान आई हूँ, बाग में जरा चक्कर लगाने निकली थी। अच्छा, क्या मैं उस तरफ जा सकती हूँ? माजरत, आप उस तरफ नहीं जा सकती। वो क्यों? आपको मुझसे क्या तकलीफ हो सकती है? आखिर मैं मेहमान हूँ यहाँ की। इंतजार कीजिए।
कहते हैं दोस्त मुश्किल वक्त में पहचाना जाता है। आपने तो वो कर दिखाया जो 40 साल दोस्त भी ना कर पाए। बहुत शुक्रिया, हम आपका एहसान कभी नहीं चुका सकते। बहुत शुक्रिया, शर्मिंदा कर दिया आपने तो। अरे नहीं नहीं, अगर आपको कभी कोई मुश्किल पेश आए सबसे पहले हमारा दरवाजा खटखटाइएगा। मुझे मालूम है आखिरकार आप तन्हा हैं, तन्हा रहना आसान नहीं। आपको तन्हा रहने की हरगिज़ जरूरत नहीं। आज से हमें अपना खानदान समझिएगा। सुना है आपके शौहर का इंतकाल हो गया है, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, वो अच्छे आदमी थे, बहुत खुश रखा मुझे, एक दिन भी दुखी नहीं किया। अल्लाह उनको इसका अजर दे। अल्लाह उनका मकाम बुलंद करे। आमीन आमीन। तो ये अस्पताल के मामलात आपके लिए अकेले इतना कुछ संभालना मुश्किल नहीं होता? मुश्किल तो है, मगर आदी हो गई हूँ। हेलो, वो वहां क्या कर रही है? ठीक है, उसे फौरन हवेली भेज दें। कोई मसला है क्या? नहीं भाई, रिवा खातून बाग में शायद रास्ता भूल गई हैं, उसी के हवाले से कॉल थी। एक्सक्यूज मी, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। रेवा को नई जगहों पे जाना और घूमना फिरना बहुत पसंद है। नेचर की तो दीवानी है। शायद फिर से मगन हो गई होगी। ऐसा ही हो जाता है, बिल्कुल। अगर आप हमारे घोड़ों वाला फार्म देखें तो आपका दिल ही आ जाए। अगर कुछ देर में वहां चलें तो बड़ी खुशी होगी हमें। शुक्रिया, मगर किसी और वक्त। मरहम पट्टी और दवा का वक्त हो गया है, ऊपर चलो कर लेते हैं। इजाजत हो तो। इजाजत है। बस हो गई। लगता है तुम थक गए हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। चाहो तो मैं कह देती हूँ तुम नीचे नहीं आ रहे, किसी को बुरा नहीं लगेगा। बहुत बड़ा सदमा झेला है तुमने। ठीक हूँ, बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं। जब सबीहा साहिबा खास मेरे लिए आई है तो नीचे ना जाना बदतमीजी होगी। तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं नीचे जाऊं? तुम्हारी सेहत का ख्याल है बस मुझे, बस और कोई वजह नहीं। वैसे आजकल हद से ज्यादा मेरा ख्याल नहीं रखने लगी। सबीहा साहिबा के आने से पहले हम यही बात कर रहे थे, है ना? तुम क्या सुनना चाहते हो? सिर्फ सच। अब तो बता दो क्या चल रहा है।
क्या है जो मैं नहीं जानता डिलान? तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं सबिहा साहिबा के सामने जाऊं? तुम ये कब से सोचने लगे? क्या लगता है? सब इंतजार कर रहे होंगे, अब चलें? प्लीज मेरा बाजू छोड़ दो। जब तक जवाब ना मिले नहीं छोड़ूंगा। जवाब हर बार की तरह वाज़ेह है। और क्या सुनना है तुम्हें? ऐसे क्यों देख रहे हो? जैसे भी देखूं मैं